हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? आर यू फाइन? ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 12th का 3rd चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 3रा चैप्टर जो कि है वैद्युत विभव। पहले चैप्टर में हमने क्या देखा? पहला चैप्टर क्या था हम लोगों का? पहला चैप्टर था कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेश को देखा हमने कि वैद्युत आवेश क्या है, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा हम लोगों ने। उसमें फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में देखा और उन सब का अलग अलग डिस्कशन किए। उन सब को हम लोगों ने उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया गया। ओके, सेकेंड चैप्टर, व्हाट अबाउट सेकेंड चैप्टर? दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को हम लोगों ने देखा कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स और इस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके अलग अलग कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का काम किया हम लोगों ने। ओके, और इस पे डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। ओके, तो जिन छात्रों ने, जिन बालकों ने इन दोनों चैप्टर को कवर किया है, पढ़े हैं साथ साथ, अच्छी बात है। अगर नए छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इन 2 चैप्टर को नहीं पढ़ रखा तो वे हमारे वीडियो में जा करके पुराने लेक्चर्स को देख करके इन दोनों चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, और एटलीस्ट 2 चैप्टर नहीं तो इस चैप्टर को तो आपको समझना ही चाहिए। बिना इसके हम ये 3rd चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, 3rd चैप्टर। ओके, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस 2 टॉपिक्स डीपली। ओके, और अगर नहीं समझे हैं तो आप पिछले वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का जो नया टॉपिक है, वैद्युत विभव। ओके, तो वैद्युत विभव क्या होता है इसे समझेंगे, इसके डिफिनेशन पार्ट को सीखेंगे, इसके न्यूमेरिकल फार्मूलों को देखेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो वैद्युत विभव, जैसा कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कोई आवेश अगर कहीं रखा गया है, इफ देयर इज एनी चार्ज देन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट चार्ज। ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ कोई +Q आवेश रखा गया है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र है तो उसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। ये भी बात समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है अलग अलग बिंदुओं पर। इस बात को एक बार फिर से समझ लें कि अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज, इस चार्ज का एक प्रभाव एक लिमिटेड एरिया के अंदर, कि दूसरा कोई आवेश अगर उस फील्ड के अंदर आए तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो यह क्षेत्र कहलाता है इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। ओके, अब उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है कि उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज अगर रखा जाए तो उस पर कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है, उसे कहते हैं उस पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अलग अलग बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। ठीक है, = F/Q 0 पे। क्लियर? न्यूटन प्रति कूलम। तो इन सिंपल लैंग्वेज, सीधी भाषा में, सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आवेश है
तो उसके किसी भी पॉइंट पे 1 कूलाम का आवेश रखिए, जितना बल, जितना झटका, जितना फोर्स अनुभव करता है वह आवेश 1 कूलाम का, वह बल या उतना बल उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर ज़्यादा बल लग रहा है तो ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कम है तो कम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, क्लियर, ठीक। और एक चीज़ हम लोग जानते भी हैं कि जैसे जैसे जो आवेश है इससे जितना ही नज़दीक कोई पॉइंट रहेगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल अधिक लगेगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम। तो जैसे जैसे आवेश से दूर हम जाएंगे, जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे तो कूलाम साहब के नियम के अनुसार वैद्युत बल का जो मान होता है वह कम होने लगता है। और जब वैद्युत बल का मान कम होगा बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ चुके हैं। ओके, अब आते हैं वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। ओके, क्या है वैद्युत विभव? बढ़ा जाए आगे। ओके, लेट मूव। तो देखिए, बताते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाए कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसके अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है। यानी कोई भी वैद्युत क्षेत्र है तो उसके हर पॉइंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट पर अगर कोई 1 कूलाम का आवेश रखा जाएगा तो कितना बल कार्य करेगा। हर पॉइंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ जाएंगे तो कितना बल लगेगा, यहाँ जाएंगे तो कितना बल लगेगा। तो एवरी पॉइंट अराउंड एवरी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो प्रत्येक बिंदु है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है कि भैया आप हमारे पास आएंगे तो कितना बल लगेगा। अगर ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ ज़्यादा बल लगेगा, कम है तो कम होगा। ओके, ये है in this way we can say that every point is defined by the intensity of electric field। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई जो पॉइंट है वह उस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा जाना जाता है। अब सवाल ये होता है, क्या उस पॉइंट को किसी और मेथड के द्वारा जाना जा सकता है? तो उसका दूसरा ऑप्शन है वैद्युत विभव। क्या है? वैद्युत विभव। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो पॉइंट है वह पॉइंट 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक है उस पॉइंट पर पहला है उस पॉइंट के पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा वो जाना जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा जाना जाएगा। और दूसरा है उस पॉइंट पे उस बिंदु के वैद्युत विभव के द्वारा जाना जाता है, वैद्युत विभव के द्वारा जाना जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया और वैद्युत विभव V हो गया। यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है उसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इनको समझना है या इनको जानना है या इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा और दूसरा है वैद्युत विभव के द्वारा। एक्सप्लेन करने का मतलब कि वहाँ कोई आवेश लगेगा तो कितना बल कार्य करेगा ये पता करने के लिए या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो या तो वैद्युत विभव पता हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप अच्छे से समझ रखे हैं, पूरा एक चैप्टर कवर कर रखा हम लोगों ने और दूसरा चैप्टर भी पढ़ रखा है। अब ये वैद्युत विभव है तो या तो ये 2 में से एक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों क्या है?
ये दोनों चीज़ें वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। तो E एंड V, और अंतर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो वैद्युत विभव है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ये क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई जो पॉइंट है वह दो तरीके से समझा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, या उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, है ना। वो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वैद्युत विभव क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यह जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो है ये उसके अभिलक्षणिक गुण हैं, ठीक है। E एंड V आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी जो पॉइंट है वह दो चीज़ों से जाना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E के द्वारा, वैद्युत विभव V के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं, यह एक सदिश राशि होती है, और दूसरा है वैद्युत विभव, है ना, यह एक अदिश राशि होती है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो वैद्युत विभव का यहाँ से थोड़ा सा आपने परिचय पाया कि वैद्युत विभव एक्चुअली क्या है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी पॉइंट का एक प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र एक प्रॉपर्टी था, बट वह एक वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन यह क्या है, एक अदिश राशि है। तो आइए वैद्युत विभव को समझा जाए। तो वैद्युत विभव को समझने से पहले पहला जो टॉपिक होगा इसे मिटाते हैं। ये तो हमारे चैप्टर का नाम है, अब हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चों? वैद्युत विभवांतर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश एक रखा गया है, क्या है, एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दूर की ओर, ऐसे इधर 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 इधर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। इसके वैद्युत क्षेत्र में हम यहाँ एक पॉइंट B ले लेते हैं, ठीक है। क्या लीजिए, एक पॉइंट B है और यहाँ एक पॉइंट A है, ठीक है। इस B पर कोई एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा है, कोई एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, बताइए। टेस्ट चार्ज होता है कि उसे भेजा जा रहा है पता करने के लिए कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है। टेस्ट चार्ज मीन्स लाइक हनुमान, जैसे हनुमान को लंका में भेजा गया पता करने के लिए कि कहाँ सीता कहाँ है, उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश को भेजा जाता है, एक टेस्ट चार्ज है ना, एक परीक्षण आवेश, कि जाइए पता करिए कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ एक प्लस Q0 टेस्ट चार्ज हम रखे हैं, कहाँ पर, पॉइंट B पर। और जब यहाँ पर रखा गया है तो इस पर चूँकि यह Q0 है प्लस Q है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा। क्या कार्य करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा, F, ठीक है ना। F इक्वल टू क्या हो जाएगा,
F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक वैद्युत बल कार्य करेगा, उसका डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर एक फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक फोर्स कार्य करेगा। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि इस जो धन परीक्षण आवेश है प्लस Q0, इसको B से लेकर के हम A पर आएँ। कहाँ आएँ, A पर आएँ। तो देखिए सपोज कि अब ये जो Q0 इस पर एक ऑलरेडी एक फोर्स वैद्युत क्षेत्र के कारण एक फोर्स लग रहा है, और अगर उस आवेश को हमें इधर लाना है तो इस वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट हमें कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, जितना फोर्स वो लग रहा है। ठीक है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि वहाँ से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वह W है। कितना कार्य करना पड़ा है, W। सो द वर्क डन बाय मूविंग प्लस Q0 कूलाम चार्ज फ्रॉम B टू A, B से A तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W जूल है। ठीक है, W जूल, इतना जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को डिफाइन करते हैं। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B is defined as, कैसे कहते हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको डेल्टा V से लिखते हैं, और डेल्टा V बराबर हो जाता है W अपान Q0 के। डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q0 को, या इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं हम लोग कि ये हो जाता है VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0 के। ठीक है, कि हम उस Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आए वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, इन अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल के जो है अगेंस्ट हमने क्या किया, इस Q0 आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए कि टोटल W जूल कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को डिफाइन करते हैं कि VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। तो यहाँ से विभवांतर की परिभाषा आ जाती है, कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसे कहते हैं कि एक, ठीक है ना, W जूल कार्य किया Q0 में, तो एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को, भाई Q0 आवेश को लाने में W किया गया, तो एकांक को लाने में W अपान Q0 किया गया। इट मीन्स दैट द वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called the potential difference between the two points। दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर है वह क्या होता है, वह होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाए वह कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य जो है उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। क्लियर। विभवांतर माने दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर, यानी एक कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। क्लियर। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, W अपान Q0, वर्क का मात्रक जूल और प्रति कूलाम,
जूल प्रति कूलाम। तो विभवांतर का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। क्लियर? चलिए इसमें और कुछ बातों का डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब इस आवेश Q0 को B से A तक लाए हम, तो हमें कार्य करना पड़ा। क्या किया गया? हमें कार्य करना पड़ा। ठीक है, किसके खिलाफ कार्य करना पड़ा? वैद्युत बल के खिलाफ कार्य करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल इधर की ओर कार्य कर रहा था और आपको डिस्प्लेसमेंट किधर करना? इधर की ओर करना है। ठीक है, हमने किसी वस्तु को पुश कर रखा है, आप चाहते हैं कि इधर लेके आएँ, तो इसके अगेंस्ट तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाए और आपको कार्य करना पड़े, फिर से एक बार बोलते हैं कि जब किसी धन आवेश को, खास करके धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाए और आपको लाने के लिए कार्य करना पड़े, तब कहते हैं कि यह जो बिंदु है इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से अधिक है। तब कहेंगे कि जो A है वह उच्च विभव पर है और B क्या है? निम्न विभव पर है। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि पोटेंशियल VA इज ग्रेटर देन VB। VA इज ग्रेटर देन VB, यानी धन आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव में ले जाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, इस केस में अगर VA बड़ा है और VB छोटा है तो कार्य आपको करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर ये प्लस Q चार्ज अगर है Q0 है तब, ठीक है। लेकिन अगर VA इज लेस देन VB, अगर ये कम विभव हो, या इसको ऐसे आप कहें, मतलब B से A के लाने में आपको कार्य करना पड़ा, लेकिन A से B तक लाने में, क्योंकि A तो बड़ा है, ठीक है ना, A से B तक लाना है अगर आपको, तो वर्क इज ऑब्टेन्ड, तब आपको कार्य प्राप्त होगा। किसी भी धन आवेश को यदि आप निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, और अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाना चाहेंगे तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत बल तो ऑलरेडी कार्य कर रहा है। आप सिर्फ छोड़ तो दीजिए, अपने आप वो आवेश आगे बढ़ना शुरू कर देगा। क्लियर? ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कोई प्लस की आवेश है, इससे इधर, ठीक है, जैसे कोई रोलर हो, ऐसे ये ढलान है, ठीक है, इस ढलान पर, ये ढलान समझने का मतलब प्लस क्यू है, ये पोटेंशियल, ठीक है, जैसे जैसे इधर आएंगे आप तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कर। तो यहाँ से अगर कोई वस्तु ऊपर ले जाना है, प्लस Q0 आवेश, मान लीजिए यहाँ प्लस Q0 आवेश रखा हमने, यहाँ पर रखिए, अगर इससे ऊपर ले जाएंगे आप तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कार्य करना पड़ेगा, और अगर नीचे ले जाएंगे तो कार्य प्राप्त होगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, प्लस Q0 आवेश है तब, ठीक है। लेकिन यही अगर माइनस Q चार्ज है, ठीक है, माइनस Q0 आवेश है, तो उच्च विभव की ओर, चूंकि माइनस Q है तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो इस समय कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा, प्राप्त होगा। इधर यहाँ देखिए, यहाँ आपको करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, और यहाँ प्राप्त होगा। लेकिन इस केस में माइनस है तो यहाँ प्राप्त होगा, आपका यहाँ प्राप्त होगा, और नीचे लाएंगे तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज को अगर यही माइनस Q0 आवेश हो तब B से A तक लाएंगे आप, तो आपको कार्य प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स कार्य करेगा इधर की ओर कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन अगर A से B तक ले जाएंगे तब आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इधर कार्य कर रहा है, उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर की बात हो गई। ओके, आ रही बात समझ में?
चलिए, तो ये तो हुआ वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभव की बात अगर किया जाए कि वैद्युत विभव क्या होता है, ओह सॉरी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहीं पर वैद्युत विभव को भी समझ लेते हैं। वैद्युत विभवांतर हो गया। वैद्युत विभव क्या होता है इसे समझें। दूसरा पॉइंट, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। तो यहाँ भी वही कार्य करेंगे कि यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, कोई प्लस क्यू आवेश है। इससे यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ हमने प्लस क्यू जीरो टेस्ट चार्ज रखा है। इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आए तो जो कार्य करना पड़ा वह मान लेते कि डब्लू वर्क करना पड़ा। तो दोनों के बीच का विभवांतर हो गया वी ए माइनस वी बी इजकल टू डब्लू अपान क्यू जीरो को। या इसको एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, डब्लू ना कह के इसको डब्लू बी ए कह दें। डब्लू बी ए, बी से ए तक लाए तो वह कार्य डब्लू बी ए हुआ अपान क्यू जीरो। यह विभवांतर हो गया दोनों बिंदुओं के बीच का, ठीक है। अब एक चीज़ एज्यूम किया जाता है या माना जाता है, ठीक है ना, इट इज एज्यूम्ड, इट इज एज्यूम्ड दैट, यह एक बात मानी जाती है कि कोई आवेश है, जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे हम तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है या लगने वाला बल भी कार्य जो है कम होने लगता है। तो एक बहुत अधिक दूरी पर जा कर के बहुत अधिक डिस्टेंस पर अगर चला जाए तो वहाँ पर एक तरह से वैद्युत बल जीरो हो जाता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाती है ना। या उसी को कहते हैं कि उस पॉइंट पे वैद्युत विभव जीरो होता है ना। तो इट इज एज्यूम दैट द पोटेंशियल at a point far away या at infinite आप कह सकते हैं, बहुत अधिक दूरी पे, from the charge, from a charge is zero। ऐसा माना जाता है कि कोई आवेश है उससे बहुत अधिक दूरी पर या उससे जो है अनंत दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर वैद्युत विभव, उस पॉइंट का वैद्युत विभव क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि V एट इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ओके। तो अब इसी केस को यहाँ करेंगे कि जब B से A तक लेकर के आए आप तो वह विभवांतर हुआ A और B के बीच का। अगर हम B को शिफ्ट कर दें इनफाइनाइट पर, है ना, B को कहाँ शिफ्ट करें बच्चों, इनफाइनाइट पर। इफ B इज एट इनफाइनाइट, B कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो, तब देन द वर्क देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज क्या हो जाएगा, VA माइनस VB के जगह पे V इनफाइनाइट लिख दीजिए, इजकल टू W BA के जगह पे इनफाइनाइट A लिख सकते हैं आप अपान Q जीरो, है ना। और V इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। यानी यह इक्वेशन क्या हो जाएगा कि VA इजकल टू W इनफाइनाइट A अपान Q जीरो के। यही हो गया उस बिंदु A का वैद्युत विभव हो गया, ठीक है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, ठीक है, या इसका मात्रक वोल्ट भी हो जाता है, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है।
तो कैसे भी विभवांतर और विभव दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि विभवांतर होता है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम अनंत पे लेके चले गए तो अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही इस बिंदु का विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अनंत से 1 कूलाम आवेश लेकर आइए तो जितना कार्य आपको करना पड़ेगा वह कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ विभव और विभवांतर हम समझ चुके हैं। ओके, अब आइए आगे चलेंगे हम लोग कि वैद्युत विभव का मात्रक अच्छे समझ लीजिए और थोड़ा बीमा निकाल लीजिए, तब आगे बढ़ें, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया टर्म है, नई दोस्ती है, तो इसको अच्छे से समझा जाए, इनके हर चीज़ को जाना जाए। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक है, मात्रक क्या हो गया बच्चों? यह V = हो गया W/Q के या Q0 के। तो इसका मात्रक एक क्या हो गया? एक हो गया जूल प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो यहाँ से 1 वोल्ट बराबर हो जाता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम हो जाता है, 1 जूल प्रति कूलाम। यानी अगर W बराबर क्या हो बच्चों? 1 जूल हो जाए, और इफ W = 1 जूल एंड Q0 = 1 कूलाम, Q0 = 1 कूलाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब हमारा जो V = क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट, या इसी को 1 जूल प्रति कूलाम कहते हैं। यहीं पर 1 वोल्ट का डिफिनेशन आ जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? कि 1 वोल्ट जो है, 1 वोल्ट किसे कहेंगे? कि अगर अनंत से किसी 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब मान लीजिए यहाँ कोई +Q आवेश है, इसे चाहो तो वैद्युत क्षेत्र, तो इस किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर अनंत से अगर 1 कूलाम आवेश लाएं और लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो जो, तब इस पॉइंट का वैद्युत विभव कहलाता है 1 वोल्ट। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर अनंत से 1 कूलाम आवेश लाइए, और लाने पर अगर कार्य आपको 1 जूल करना पड़े तो उस पॉइंट का वैद्युत विभव कहलाएगा 1 वोल्ट। क्लियर? तो ये हो गई मात्रक की बात। आइए अब थोड़ा इसकी बीमा की बात कर लिया जाए कि बीमा क्या होता है इसका। बीमा या डायमेंशन, बीमा क्या होगा? देखिए, ये वर्क है और कार्य है, तो बल का बीमा क्या हो जाता है? कार्य का बीमा mL² और T-2 यही होता है। अपान आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा होती है AT। क्यों? कि वैद्युत धारा बराबर हो जाता है आवेश बटे समय। ठीक है ना, I = Q/T के पढ़े हैं आप, है ना? तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाता है बच्चों? I × T के। I का मतलब हो गया एम्पियर और T का मतलब समय। ठीक है, तो यहाँ से आवेश की बीमा आती है AT। ठीक है, जिनको नहीं पता यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आवेश की बीमा हो गई A × T के। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो mL² और T एक ऊपर चला जाएगा, T-3 हो गया, और A-1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसकी बीमा। ओके।
क्लियर है? तो विभवांतर समझ में आ गया और विभव समझ में आ गया। वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है और वैद्युत विभव की बीमा क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई। ओके, अब छोटे छोटे 2 टॉपिक और हैं, उसे भी कवर कर दिया जाए, है ना। और तब फिर आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करेंगे। आगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है। एक है कि वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। एक कोई वैद्युत क्षेत्र है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य कितना करना पड़ता है। बस वही चीज़ है। ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर दोनों के बीच विभवांतर VA माइनस VB है तो यह होता है W/Q0 के। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q0 इंटू VA माइनस VB के, या इसी को W इक्वल टू हो जाता है Q0 इंटू डेल्टा V के, Q0 इंटू डेल्टा V के। यानी इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें पता हो और किसी आवेश को लेकर आना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो डेल्टा V इंटू Q0, डेल्टा V इंटू Q0। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच का विभवांतर डेल्टा V 5 वोल्ट हो, क्या हो, 5 वोल्ट हो, और Q0 बराबर मान लीजिए कि 2 कूलाम हो, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो Q इंटू V के, माने 5 दूना 10 जूल, 10 जूल कार्य करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर 2 पॉइंट हैं, उन दोनों के बीच विभवांतर पता है और आपको आवेश दे दिया गया कि इतना आवेश यहाँ से यहाँ आपको लाना है, तो आप सीधे आवेश इंटू डेल्टा V दोनों के बीच के विभवांतर का गुणा कर दीजिए। क्लियर? ओके। तो यहाँ बात समझ में आ गई। ओके। इसी में एक पॉइंट और है कि मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, 2 पॉइंट है यहाँ और यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है। कोई m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कोई आवेश है, इसको यहाँ छोड़ दिया गया और डेल्टा V यहाँ पर विभवांतर दोनों के बीच है ना। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है। तो देखिए विभवांतर है, ठीक है। तो जैसे ही इसको इस विभवांतर पे रखेंगे तो इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, F एक कार्य करने लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई के, F इक्वल टू Q इंटू ई के। और वह जो कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, तो यह क्या होगा, डिस्प्लेस होकर के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो जितना कार्य, या इसको दूसरी भाषा में कि इस आवेश को यहाँ तक, यहाँ से इस यहाँ तक लाने में 2 बिंदुओं के बीच, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही कहते हैं, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, वह काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वही K इक्वल टू W के, K इक्वल टू इसका हाफ mv² होगा, और वर्क कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V के। ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो V इक्वल टू हो जाएगा 2Q इंटू डेल्टा V अपान M के, और रूट कर लीजिए। ठीक है। तो ये बात हो गई कि अगर 2 बिंदुओं के बीच कोई आवेश जिसका द्रव्यमान m है उसको छोड़ दिया जाए तो वह इतने वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा, √2Q डेल्टा V अपान M। इतनी वेलोसिटी, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? चलिए अब आगे और देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है
अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको लिखते हैं ईवी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? बहुत उपयोगी है जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे जो है किसी भी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन काइनेटिक की, कोई इलेक्ट्रॉन उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है ना, तो उस केस में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली किसी भी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कोई कार्य या ऊर्जा का ये मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा या कार्य का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, है ना, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स। ये ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स में इसका उपयोग होता है। तो आइए इसको समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली क्या है कि वही केस कि यहाँ और यहाँ दो पॉइंट हैं, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए यह पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। यहाँ पर हमने एक, जहाँ वहाँ एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो यह गति करने लगेगा, ठीक है, गति करेगा। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ चलेगा ये? जी बताइए। ये हो जाएगा, ये चलेगा जो है आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ये गति करने लगेगा। ओके, अगर यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गति करने लगेगा। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है ना, जितनी इसकी एनर्जी होगी, और इन दोनों के बीच कितना हो? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट का विभवांतर हो, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ऐसे समझें कि दो बिंदु, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से त्वरित करने पर जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्लियर? तो कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा या कार्य कितना करना पड़ेगा? W=Q0 × डेल्टा V, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है इंटू डेल्टा V, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कितना हो जाता है आवेश? 1.6 × 10⁻⁻19 × 1, ये इतना कूलाम हुआ, इसको आप कूलाम लिखिए, इतना कूलाम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा? जूल हो जाता है। तो 1.6 × 10⁻19 जूल के इतना वर्क हुआ, और यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको दो ऐसे बिंदु जिनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, उसमें आप छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए, तो वह उसकी गतिज ऊर्जा जितनी हो जाएगी, वह गतिज ऊर्जा ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, और जूल में उसका मान हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात समझ में आ गई। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही स्मॉल यूनिट है, ऊर्जा का बहुत छोटा सा मात्रक है। इसके कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका, 1 मिनट थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाता है आपका
10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। एक अगर आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहें तो यह 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये हो जाता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में बदलें तो 10⁻⁻16 का गुणा करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था तो 3 कम हो जाएगा 16 जूल के। यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, 6 घटा दीजिए -13 जूल के। यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, 9 घटा दिए तो इतना जूल के। ओके, ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही सारा कुछ? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, क्या क्या सीखा हम लोगों ने इसको एक बार रिपीट करते हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होगा और आगे नए चैप्टर को हम लोग नए वीडियो से शुरू करेंगे। ओके, तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। तो आज हमने वैद्युत विभवांतर डेल्टा वी देखा कि क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू W/Q 0 के। फिर हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैद्युत विभव की बात किया कि वैद्युत विभव क्या है। यह क्या हो जाता है V इक्वल टू हो जाता है अपना W/Q 0 या W इन्फाइनाइटी। ठीक है, ये दो बिंदुओं के विभवांतर होता है, ये अनंत से लाने में कितना कार्य किया जाता है। क्लियर? और फिर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसको समझ लिया। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? These 3 points have been discussed in this video. Okay, for more detail you can go through your textbook like NCERT, like Mittal, like SC Verma. Okay, ठीक है, तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट करें, उस अनुसार आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ इन वीडियोज़ को आप अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास करते जाएं। ठीक है, आपके एक छोटे से प्रयास से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और उस मोटिवेशन से आपको और एक्सीलेंट वीडियोज़ मिलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है।